अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल शेर की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में बदर ज़मान एक बहुत घिनौनी चाल चलने वाला है और बदर ज़मान को ये पता चल चुका है कि फजर शेर की सबसे बड़ी कमजोरी है और अब उसे अगर शेर को हराना है तो उसे सबसे पहले फजर का काम तमाम करना होगा, क्योंकि अगर फजर मर गई तो शेर तो वैसे ही मर जाएगा और उसके बाद शेर को मारना आसान हो जाएगा। अब बदर ज़मान फजर की भी सुपारी देने वाला है, तो क्या फजर मारी जाएगी या फिर शेर फजर को बचाने में कामयाब हो जाएगा? तो ये सब जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि अब फजर अपने घर से निकल चुकी है, बल्कि वो शेर से भी दस्तबरदार हो चुकी है। अब उसे शेर से शादी बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि उसके घर वाले इस काम के लिए राजी ही नहीं है और जब तक उसकी फैमिली उसे माफ करके अपने साथ नहीं रख लेती तब तक वो शेर से कभी भी शादी करने का सोच भी नहीं सकती है। और इसी सिलसिले में अब फजर हॉस्पिटल में भी शिफ्ट हो चुकी है और हॉस्पिटल में रहना भी शुरू कर दिया है, लेकिन अब शेर इसका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। यहाँ शेर ने तो पहले ही कह दिया है कि वो फजर के पीछे पीछे हर जगह आएगा क्योंकि फजर की जान को खतरा है, उसके अपने बाप से नहीं बल्कि शेर के चचा से। और फिर शेर ने बहुत बड़ी गेम खेली है कि रंगून वाला और बदर ज़मान खुद ही आपस में लड़ लड़ कर मर जाएंगे, इसीलिए उसे अभी फिक्र नहीं है कि बदर ज़मान कुछ भी कर सकता है। अब शेर अपना सारे का सारा फोकस फजर पर रखेगा, जिसके बाद जैसे ही फजर हॉस्पिटल में शिफ्ट होगी तो उसके बाद शेर फिर से फजर के पीछे पहुंच जाएगा और शेर फजर के पीछे पीछे ही होगा। जिसके बाद फजर शेर से कहेगी कि शेर जी तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि मेरा काम डिस्टर्ब होगा इस तरह से और हॉस्पिटल के लोग भी तुम्हें इस तरह से मेरे पीछे पीछे देखकर हैरान होंगे और परेशान भी होंगे और उन्हें अच्छा भी नहीं लगेगा, इसलिए अब तुम कोशिश किया करो शेर कि तुम मुझसे दूर रहो। और फिर शेर कहेगा कि कोशिश तो की है मैंने बहुत फजर, लेकिन मुझसे दूर रहा नहीं जा रहा। और फिर फजर कहेगी कि अभी मुझे हॉस्पिटल में बहुत काम है और मैं यहाँ पर बहुत सेफ हूँ शेर, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम अब घर जा सकते हो। ये ना हो कि यहाँ पर कोई और तमाशा लग जाए, इसलिए तुम मेरा पीछा छोड़ो और अपने घर जाओ प्लीज। और ये सारे का सारा मंजर पीछे राजदान भी देख रहा होगा और खुश हो रहा होगा क्योंकि वो जानता है कि फजर ने किस तरह से शेर का ख्याल रखा है और उसकी किस तरह से तीमारदारी की है। राजदान शेर और फजर की मोहब्बत को बहुत अच्छी तरह से समझता है, इसीलिए वो वहाँ पर खड़ा खुश हो रहा होगा। लेकिन फजर के मना करने के बाद फिर शेर अपने घर वापस आ जाएगा और फिर जैसे ही शेर वापस आएगा तो शेर को ये खबर मिल जाएगी कि रंगून वाला की डेथ हो गई है और फिर राजदान ही शेर को बताएगा कि किस तरह से रंगून वाला को मारा गया है। उसी ट्रक के थ्रू वो मारा गया है जिस तरह से ट्रक तुम लोगों को मारने के लिए लाया गया था और मुझे तो सेम यही लग रहा है कि जिस शख्स ने आपको और साईं को मारने की कोशिश की थी उसी शख्स ने अब रंगून वाला को भी मारा है। अब यहाँ पर मेरा तो यही ख्याल है कि शेर को इस वक्त समझ जाना चाहिए था कि ये सब कुछ कौन करवा सकता है। जब उसने बदर ज़मान को ये साबित कर दिया था कि उसको बचाने के पीछे रंगून वाला का हाथ है तो उसके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए थी कि रंगून वाला की मौत के पीछे बदर ज़मान और उसके बेटों का हाथ है। लेकिन उसके बावजूद शायद शेर सबके सामने ये राज खोलना ही नहीं चाहता कि उसको बदर ज़मान की सच्चाई पता चल चुकी है, इसीलिए शेर सबके सामने ये बताएगा कि रंगून वाला की मौत हो गई है और रंगून वाला को उसी तरह से मारा गया है ट्रक के जरिए जिस तरह से हमारा एक्सीडेंट करवाया गया था और उसका भी एक्सीडेंट ही हुआ है। इसका ये मतलब है कि जिन लोगों ने हमें मारने की कोशिश की थी उन्होंने ही रंगून वाला को भी मारा है। और फिर शेर कहेगा कि मामा आपको पता है कि वही टैंकर था जिससे हमारा एक्सीडेंट हुआ था और बाबा की मौत हो गई थी, अब उसी टैंकर से रंगून वाला की मौत हुई है, हथियार भी वही है, कातिल भी वही है और कातिल के सोर्सेज भी वही हैं। अब मैं बहुत जल्द उस शख्स का पता लगा लूंगा जिसने बाबा को और रंगून वाला को मारा है। अब मामा मैं बहुत जल्द बाबा के कातिलों तक पहुंच जाऊंगा और मैं बाबा के कातिलों को छोड़ूंगा नहीं। अब बदर ज़मान तो समझ जाएगा कि अब शेर तो सब समझ चुका है कि रंगून वाला और उसके बाप का एक्सीडेंट किसी एक ही शख्स ने करवाया है और ये करके अब बदर ज़मान खुद फंसने वाला है और इसी वजह से अब बदर ज़मान कोई पक्का काम करने वाला है। और अब बदर ज़मान इस बारे में सोच रहा होगा और छत पर टहल रहा होगा कि अचानक उसकी नजर शेर और फजर पर पड़ जाएगी। उसी वक्त फजर घर वापस आएगी और शेर से कहेगी कि शेर मुझे हॉस्पिटल में कमरा भी मिल चुका है, अब मैं वहीं पर शिफ्ट हो रही हूँ और प्लीज अब तुम कोशिश करना कि तुम मेरे पीछे ना आओ क्योंकि तुम्हारा मेरे पीछे आना ना तो बाबा को पसंद है और ना ही मुझे पसंद
लगाएगा और मेरी हिफाजत की टेंशन तुम प्लीज मत लेना, मैं खुद काफी हूँ अपने लिए, मैं खुद को बहुत अच्छे तरीके से संभाल लूंगी और बस मैं तुम्हें यही बात बताने के लिए आई थी। अब इसके बाद जैसे ही फजर जाने लगेगी तो शेर भी फजर के पीछे आएगा और कहेगा कि फजर मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हारे पीछे जरूर आया करूंगा तुम्हारा पता करने के लिए, वरना तुम अकेली कैसे रहोगी। तुम जितना मर्जी ये कह लो कि तुम खुद की हिफाजत कर सकती हो, लेकिन मैं तो टेंशन में ही रहूंगा ना, इसलिए मैं आ सकता हूँ। जिसके बाद फजर कहेगी कि ठीक है तुम्हारी जो मर्जी आती है तुम करो। इसके बाद फजर वहां से तो चली जाएगी, लेकिन बदर जमान भी शेर और फजर को बातें करता हुआ देख लेगा और फिर बदर जमान कहेगा कि अब तुम देखते जाओ शेर कि मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। तुम मुझ तक पहुंचने से पहले ऊपर ना पहुंच गए तो कहना, लेकिन इससे पहले मैं इस लड़की को तो मौत दे दूं, इसने तो हमें धोखा दिया, उसी ने तुम्हारा साथ दिया है और अब ये मुकर चुकी है, इसे तो अब मैं ऐसी गंदी मौत दूंगा कि शेर आधा अधूरा रह जाएगा और उसकी मौत के बाद शेर खुद ब खुद मर जाएगा और मुझे शेर को कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जिस तरह से इस लड़की ने हमें धोखा दिया है अब इसकी यही सजा बनती है। और बदर जमान का पूरा फोकस अब फजर को मारने के पीछे हो जाएगा, लेकिन अब शेर भी छुपकर बैठने वाला नहीं है। अब वो राजदान के साथ मिलकर सब पता करवाएगा कि किस टैंकर के थ्रू रंगूनवाला की मौत हुई है। पहले तो उसे इस बात का अंदाजा नहीं हो पाया था क्योंकि वो खुद हॉस्पिटल में था और उसके बाद वो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, लेकिन अब जबकि रंगूनवाला की मौत हुई है तो वो हर चीज के बारे में पता लगाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर उसे रंगूनवाला की मौत का सोर्सेस मिल गया तो उसे पता चल जाएगा कि उसके बाप का कातिल कौन है। लेकिन अब शेर अपनी कॉमन सेंस यूज करने के बजाय सोर्सेस ढूंढ रहा है और बदर जमान तक पहुंचना चाहता है, लेकिन बदर जमान ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। वो भी इतनी जल्दी शेर को खुद तक पहुंचने नहीं देगा। या ये भी हो सकता है कि शेर चाहता हो कि उसे कोई ठोस सबूत बदर जमान के खिलाफ मिले ताकि वो पुलिस को देकर बदर जमान को और उसके बेटों को अरेस्ट करवा सके। लेकिन अब जैसे ही शेर रंगूनवाला के केस की तरफ मुतवज्जा होगा और उसको टक्कर मारने वाले टैंकर और ड्राइवर को ढूंढने में निकल जाएगा तो बदर जमान को भी शक हो जाएगा। और यहाँ मुझे ऐसा ही लगता है कि अब बदर जमान शेर का सारा फोकस खत्म करने के लिए फजर पर अटैक करेगा और ये भी हो सकता है कि अब बदर जमान किसी को फोन करके फजर को मारने के लिए कह दे और कहे कि ये लड़की अब बचनी नहीं चाहिए, इस लड़की का नाम फजर है, क्योंकि अगर ये ना बची तो हमारा एक दुश्मन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। और अब बदर जमान फजर का एक्सीडेंट करवाएगा जिसमें फजर को काफी ज्यादा चोट लगने वाली है। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ मलिक शुजात को भी अपनी गलतियों का एहसास होना शुरू हो चुका है, क्योंकि वाकई उसने अपनी बेटी के साथ बहुत जुल्म किया है। अगर उसकी बेटी ने शेर की जान बचा ही ली थी तो ऐसा क्या हो गया था, उसे अपनी बेटी के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अब मलिक शुजात शेर से मुलाकात करेगा और उससे यही कहेगा कि अगर मेरी बेटी के पीछे आए तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, क्योंकि मलिक शुजात की दोबारा से गैरत जाग जाएगी। इस बार तो वो शेर के साथ दुश्मनी निभाने के लिए आया था, लेकिन इस बार शेर कहेगा कि मेरा बाप इस दुनिया से चला गया है, आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। अंकल मैं मानता हूँ कि ये बात आपको पसंद नहीं आएगी, लेकिन शेर मलिक शुजात के सामने हाथ जोड़कर कहेगा कि फजर का रिश्ता मुझसे कर दीजिए, मेरे बाबा का कत्ल किसने किया है सब कुछ मेरे सामने आ चुका है, वो जो घर में बैठे हुए हैं ना उनकी बात कर रहा हूँ मैं, वो हमारे सगे नहीं है। इस तरह से मलिक शुजात यहाँ पर शेर का साथ देते हुए नजर आएगा और शेर मलिक शुजात को ये भी बता देगा कि उनकी बेटी की जान इस वक्त खतरे में है। और जब मलिक शुजात अपनी बेटी की जान को खतरे में देखेगा तो वो शेर का पूरा साथ देने के लिए तैयार हो जाएगा। और मलिक शुजात इस बारे में सोचेगा कि शेर उसकी बेटी के लिए बहुत बेहतर है, उसने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया है वो गलत किया है। यूं इस तरह से मलिक शुजात के दिल में शेर के लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। और वक्त गुजरने के साथ साथ लेकिन बदर जमान फिर भी चुप करके बैठने वाला नहीं होगा, वो शेर और फजर की गाड़ी को गुंडों के जरिए आग लगवा देगा। लेकिन इस हादसे में शेर और फजर तो बच जाएंगे और अब शेर बदर जमान को नहीं छोड़ेगा। कहते हैं ना कि जब इंसान किसी को धोखा देता है तो उसके बाद धोखा तो उसके पास भी लौट कर आता ही है। इसी तरह से डॉक्टर रंगूनवाला के साथ भी हुआ है, जिसने जुल्म तो शेर के साथ करने की कोशिश की है पैसे लेकर, लेकिन आज वो खुद इस दुनिया से जा चुका है। तो नाजरीन आप में से कौन कौन चाहता है कि जल्द से जल्द मलिक शुजात को राजी होकर फजर के साथ शेर का निकाह कर देना चाहिए? तो इस बारे में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।